बड़ी खबर, बिहार के पटना में ईडी का छापा पड़ा है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर 15 से ज्यादा जगहों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। शिक्षक भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी के यहाँ ईडी का छापा खत्म हो गया है। दिल्ली में तेजस्वी यादव के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी का काफी समय से ईडी रोज खबरों का हिस्सा बन रही है, तो इस एक्सप्लेनर वीडियो में हम आपको ईडी की पूरी कहानी बताएंगे। ईडी क्या है, इसका क्या काम है, ये एजेंसी कैसे बनी, इसमें कौन लोग रिक्रूट होते हैं, क्या ईडी सीबीआई से भी ज्यादा पावरफुल है, ईडी पर बायस्ड होने के एलिगेशंस क्यों लगते हैं, ईडी जो पैसे और प्रॉपर्टी सीज करती है उसका क्या होता है। तो चलिए इन सवालों के जवाब देते हैं। ईडी क्या है? ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज लॉस से जुड़े मामलों को इन्वेस्टिगेट करती है। हिस्ट्री ऑफ ईडी। ईडी सबसे पहले इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से जानी जाती थी। ये यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में आती थी। 1956 में इसे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा 1947 की हेल्प से फॉर्म किया गया। 1957 में इसका नाम बदलकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। 1960 में इसका डिपार्टमेंट बदल दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में ये आ गई। फिर 1973 में लाए गए फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा से रिप्लेस कर दिया गया। फेमा ने ईडी की पावर्स को पहले से बढ़ा दिया। फिर 2002 में आया पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसने ईडी को और ताकतवर बनाया। इसके बाद 2018 में एक और कानून आता है FEOA यानी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, जिसने ईडी की पावर्स को बहुत बढ़ा दिया। ईडी रिक्रूटमेंट। ईडी में ऑफिसर्स का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है और इसके अलावा इनकम टैक्स, कस्टम्स, पुलिस जैसे अदर डिपार्टमेंट से भी ऑफिसर्स ईडी में रिक्रूट किए जाते हैं। ईडी का सबसे बड़ा ऑफिसर कैसे अपॉइंट होता है? ईडी का सबसे बड़ा ऑफिसर डायरेक्टर होता है। ईडी डायरेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिसे एक कमेटी रिकमेंड करती है, जिसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं। अभी संजय मिश्रा ईडी डायरेक्टर हैं। ईडी किन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है? ईडी हवाला ट्रांजैक्शंस, ह्यूज अमाउंट में फॉरेन करेंसी का पोजेशन, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस। ईडी मेजरली इस तरह के मामलों को इन्वेस्टिगेट करती है। ईडी के पास क्या एनआईए, सीबीआई से भी ज़्यादा पावर्स हैं? ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट की इकलौती जांच एजेंसी है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और ऑफिसर्स की जांच करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है। ईडी रेड भी मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। हाँ, अगर प्रॉपर्टी यूज हो रही है जैसे मकान या कोई होटल, तो उसे खाली नहीं कराया जा सकता। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी जिसे गिरफ्तार करती है उसे जमानत मिलना भी मुश्किल होता है। इस कानून के तहत इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर के सामने दिए गए बयान को कोर्ट एविडेंस मानता है, जबकि बाकी कानूनों के तहत ऐसे बयान की कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होती। ईडी जब्त किए गए पैसों का क्या करती है? जब्त किए पैसों को पहले ईडी ऑफिस में रखा जाता है, फिर उसे ईडी के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया जाता है। इसके बाद इन पैसों की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कर दी जाती है। इसमें जब्ती की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि किसका कितना पैसा है। जब कोई दोषी साबित हो जाता है तब ईडी उस पैसे को इंडियन गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। सरकार फिर अपने हिसाब से उन पैसों को खर्च करती है और इसका एक हिस्सा विक्टिम पार्टी के पास भी जाता है। अगर एक्विजिशन साबित नहीं होता है तब इंटरेस्ट के साथ पैसा ईडी वापस कर देती है। ईडी पर बायस्ड होने का आरोप क्यों लगता है? इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 2018-19 से 2021-22 में ईडी ने जो केसेस रजिस्टर किए हैं उनमें से 505% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2018-19 में ईडी ने जहां 195 केसेस रजिस्टर किए थे यानी 195 केसेस रजिस्टर किए थे, एजेंसी ने 2021-22 में 1180 केसेस रजिस्टर किए हैं। 2022 में इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि ईडी ने लास्ट 18 ईयर्स में 147 इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस की जांच की। इनमें 85% अपोजिशन लीडर्स थे। एनडीए शासन के 8 सालों में 121 पॉलिटिशियंस इस दायरे में आए, जिनमें 115 ऑपोजिशन लीडर्स हैं। यानी इस दौरान 95% विपक्षी नेताओं पर एक्शन हुआ और यही रीजन है कि ईडी पर बायस्ड होने के एलिगेशंस लगते रहते हैं। यूपीए और एनडीए गवर्नमेंट में ईडी ने कितनी प्रॉपर्टी अटैच की? ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2014 से मार्च 2022 के बीच 99,355 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की। अगर पिछली यूपीए गवर्नमेंट की बात करें तो 9 साल यानी जुलाई 2005 से मार्च 2014 तक मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 4,156 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी अटैच हुई थी। तो ये थी ईडी की कहानी।
इस तरह के और एक्सप्लेनर्स देखने के लिए जिस्ट को फॉलो करें।